नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यू रूट हेयर क्लिनिक में फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ में मुकेश भट्ट जी है। 5 महीने पहले आपने इनका एक हमारे चैनल पे हेयर ट्रांसप्लांट का जर्नी शेयर किया था। हाल ही में उनका 5 मंथ पहले हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ था। आज उनको 5th मंथ 5 महीने पूरे हो चुके हैं। तो हम थोड़ा सा आज इनका केस स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या सर हमारे रिजल्ट से सहमत है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनका जो केस था हेयर ट्रांसप्लांट का ऑलमोस्ट ग्रेड 7 का था। ग्रेड 7 हेयर ट्रांसप्लांट में एरिया ज़्यादा कवर करना पड़ता है, ग्राफ्स बहुत थिन होते हैं, ग्राफ्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है। और सर जब मेरी मुलाकात हुई थी सर के साथ में, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये बताया था कि मुझे कैमरा के फेस करना पड़ता है। जब शूटिंग चलती है फिल्म की, जब फ़ोटो सेशंस होते हैं, जब एज अ एक्टर रोल करना पड़ता है, तो उन्हें सबसे पहले कैमरा को फेस करना पड़ता है। तो जब वो कैमरा को फेस करते थे तब उनको हेयर लाइन जो है वो एकदम यंग लुक की चाहिए थी। सर को जो रोल्स मिलते थे वो काफ़ी यंग एज के मिलते थे, पर ग्रेड 7 बाल्डनेस होने के कारण सर का हेयर लाइन काफ़ी पीछे चले गया था। तो सर ने जब मुझसे मुलाकात की तो उनका सबसे मेन इम्पोर्टेंस था फ्रंट लुक और साइड लुक, कि जिनमें उनको एक डेंस और नेचुरल हेयर लाइन की ज़रूरत थी। पर होता ये है ग्रेड 7 में कि हम एक परफेक्ट हेयर लाइन बिलो द एज नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास उतने ग्राफ्स नहीं रहते और उतने थिक ग्राफ्स भी नहीं रहते। पर सर के डिमांड पे फिर हमने उसके ऊपर चर्चा किया, स्कैन किया डोनर एरिया, उनका बियर्ड देखा और फिर हम ये डिसीजन पे आए कि एटलीस्ट अगर हमें 4000 ग्राफ्स मिलते हैं तो हम बियर्ड प्लस स्काल्प मिला के उनको एक नया हेयर लाइन दे के एक नया यंग लुक दे पाएंगे, ताकि उनको मूवीज़ में जब वो कैमरा फेस करेंगे तब उन्हें वो हेयर लाइन का एडवांटेज मिले। तो आज 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलरेडी सर अभी कुछ वेब सीरीज़ मूवीज़ में काम कर रहे हैं। तो हम जानते हैं सर के लिए कि उनका क्या एक्सपीरियंस है लाइफ में। 7 ग्रेड बाल्डनेस होने के बावजूद, हेयर ट्रांसप्लांट के होने के बाद अभी उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, ये हम सर से आज जानते हैं। हेलो सर। देखिए, बाल का होना, सर पे ना होना, सर पे दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, मायने हैं उसके, और ख़ास तौर से एक्टिंग फील्ड में तो बहुत ज़्यादा। शुरू में जब बाल कम थे तो ऐसा नहीं कि हाँ, लेकिन टाइप कास्ट तो हो ही गया था। मतलब एक टाइप का ही रोल मिलता है। और क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस पे फ़र्क आ जाता है बाल ना होने पे या बाल होने पे। तो पहले किसी के पास जाते थे मिलने के लिए तो कैप पहन लो, या फिर कपड़े नीचे का ऐसा ब्राइट पहनो तो उस पर नज़र ना जाए, या कुछ ऐसी मतलब, या फिर कुछ बंडाना टाइप का। बट अब तो नेचुरली आराम से जाता हूँ और मुझे अपना लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और एज एन एक्टर मतलब नो डाउट कैरेक्टर का ग्राफ बढ़ गया है। अब मैं एक्सपेरिमेंट मुझे लेके बहुत हो रहा है, और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर में आया है, उससे इससे बहुत फर्क पड़ा है। और थैंक यू आपका नीलेश जी। और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई, और आपने जो मेरा ख्याल रखा है और आपने जो दवाइयाँ बताई उन सबको मैंने प्रॉपर तरीके से लिया। और इसके साथ आपने जो फ्रूट्स एंड सब वेजिटेबल्स और वो प्रोटीन का सेक्शन और वो सारा कुछ बताया था, डाइट चार्ट, तो वो सारा कुछ फॉलो किया मैंने। तो है मतलब, लेकिन सब श्रेय आपको जाता है। थैंक यू सो मच। ग्रेड 7 बाल्डनेस में एक बहुत चैलेंजिंग होता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो इसमें सर के जो ग्राफ्स थे हमने बियर्ड और स्काल्प
दोनों का इस्तेमाल किया है। सर की हेयरलाइन जो थी हमने काफ़ी नीचे ली है। यहाँ पर कुछ हेयर थे, उनको कुछ बाल थे, पर वो एकदम डेंस चाहिए थे। तो हमने लगभग यहाँ तक स्काल्प का डोनर यूज़ करके ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। कहाँ सब भी पार्टीशन अगर हम करते हैं तो उतना डेंस दिखता है। एक्टर लोग ज़्यादातर के हेयर ट्रांसप्लांट की ओर नहीं जाते हैं जब ग्रेड बड़ा हो जाता है। उसकी ये वजह होती है कि टाइम नहीं मिलता है, ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है उनके लिए, बिजी शेड्यूल रहता है। बाद में उनको जो कैमरा में जो डेंसिटी चाहिए रहती है हेयर की वो नहीं मिल पाती है। पर हमने वो अचीव कर ली है। स्काल्प का जो अरेंजमेंट ऑफ जो ग्राफ हमने किए हैं तो उसमें एक डेंसिटी भी देना है, नेचुरल लुक भी देना है, हेयरलाइन भी यंग लुक की देना है अकॉर्डिंग टू एज। तो वो हमने आज अचीव कर लिया है। और पीछे हमने यहाँ पर बियर्ड के ग्राफ यूज़ किए थे, यहाँ से बियर्ड के लिए थे हमने। सर हमेशा शेव रखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, कभी कभी उनको बियर्ड भी रखना पड़ता है। तो हमने इस फैशन से उनका बियर्ड एक्सट्रैक्शन किया था ताकि वो बियर्ड भी रखे तो समझ में ना आए और फुल शेव भी करे तो भी समझ में ना आए। तो वही फैशन में हमने बियर्ड के ग्राफ जो है वो कुछ यहाँ पर यूज़ किए हैं और कुछ पीछे यूज़ किए हैं। अभी हालांकि सामने से अगर हम देखते हैं तो वो उनका डोनर एरिया जो है उसके ऊपर जो आपका क्राउन है वहाँ पर हमने जो बियर्ड यूज़ किया था अभी दिखता नहीं है ऐसा पर्सनली अगर हम देखें। पर कैमरा को फेस करते हैं पीछे से या फिर मोबाइल से फ़ोटो लेते हैं तो डेफिनेटली क्राउन दिखता है। तो हमने इनके लिए और 1000 ग्राफ्स का प्लान किया है एक आने वाले सेकंड सेशन में। देखें सर को टाइम मिलता है उनके शूटिंग से तो वो वक्त निकाल के फिर से हम 1000 ग्राफ जो है वो यहाँ पर क्राउन के लिए इस्तेमाल करके और अच्छे से कवर करेंगे। ग्रेड 7 में मल्टीपल सेशंस लेना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उसमें डोनर एरिया आपका कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है और पहचान में भी नहीं आता है। जब हमने इनका सर्जरी शुरू करने के लिए हेयर ट्रिमिंग ब्लॉक वगैरह सब शुरू किया तो इतना सॉफ्ट हेयर था, इतना थिन ग्राफ्ट क्वालिटी था, तो हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि हम 4000 ग्राफ्ट अचीव कर पाएंगे और विदाउट डैमेजिंग द डोनर एरिया और वो उनको रिजल्ट भी दे पाएंगे। पर इंक्लूडिंग मेडिसिनल इफेक्ट, इंक्लूडिंग डोनर एरिया, उनका कैपेबिलिटी, उनका सर्जरी का जो हमने जो चीज़ें जो इस्तेमाल की है उस वजह से आज हम उनको एक अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं। और टुडे इट इज़ ओनली 5 मंथ्स, आज सिर्फ 5 ही महीने हो चुके हैं। आने वाले और 3-4 मंथ्स में और मेडिसिन जारी रहेंगे और उनका रिजल्ट आपको हम दिखाते जाएंगे और इनको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ये था आज का सर का एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको और हम सर का जर्नी जो है वो बताएंगे। आज तक के लिए थैंक यू।